आप सभी को जय श्री कृष्णा राधे दे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की कृपा की चमत्कार की एक सत्य लीला कथा। इस कथा के माध्यम से आपको ये सुनने को मिलेगा, ये जानने को मिलेगा कि हम भगवान की कैसे कृपा प्राप्त कर सकते हैं। क्या कुछ उपाय करके हम भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, और यह जो उपाय है ना, ये सर्व सिद्ध है। मतलब इसको करने से आपकी हर मनोकामना 100% पूरी होती है, और वो भी 11 दिन के अंदर। कैसे? जब आप विश्वास के साथ देखो, कोई भी कार्य ना तब फलीभूत होता है जब आप उसको विश्वास के साथ करो। बिना विश्वास के साथ किया गया कार्य आप 11 दिन नहीं 11 साल भी कर ले तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर हम विश्वास के साथ करते हैं ना, तो वह बहुत ही जल्दी रिजल्ट देता है। इसलिए भगवान से जुड़े कोई भी कार्य करिए बहुत विश्वास के साथ, बहुत श्रद्धा के साथ और भाव के साथ करिए। जब हम ऐसे भाव के साथ करते हैं ना, तो हमारी हर मनोकामना जरूर पूरी होती है। तो ऐसे ही हुआ सुनीता जी के साथ में। सुनीता जी अपने घर परिवार में कुछ ऐसी परिस्थिति आ गई, परेशानी आ गई कि बहुत परेशान रहने लगी। पैसा को लेके परेशानी आ गई। मतलब देखो, आज के टाइम पे पैसा ही सब कुछ है। अगर वो नहीं है तो हर समस्याएं ऐसी आने लगती है ना, कि बिना पैसे के हम कुछ कर भी नहीं सकते। बच्चे पढ़ने वाले थे, हस्बैंड, मतलब पूरा भरा पूरा परिवार था, और करने वाले सिर्फ एक ही थे। उनके हस्बैंड जॉब करते थे, उनकी जॉब छूट गई। अब यह इतना परेशान रहने लगी, और यह 1-2 साल से लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। बहुत ही भाव से सेवा करती थी। भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा भी था, सब बहुत अच्छा चल रहा था। उनके घर में परिवार में सब बहुत भक्ति भाव के साथ रहते थे। लेकिन ऐसी समस्या होने के बाद ना, मतलब कभी कभी ना ऐसा होता है कि हमारे जीवन में ऐसी ऐसी समस्याएं आती हैं, और वह भी कभी भी कोई समस्या आए ना, तो परेशान नहीं होना चाहिए। हर एक समस्या हमें कुछ ना कुछ सीख दे के जाती है। उस टाइम पे आपको धैर्य रखना चाहिए और भगवान पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि भगवान एक रास्ता बंद करते हैं ना, तो कई रास्ते खोल देते हैं। बस उनका विश्वास रखो उनके ऊपर, और है तो अपने कर्म करते जाओ। कोई ना कोई राह भगवान जरूर दिखा देते हैं, क्योंकि अपने भक्तों से ना बहुत दिनों तक वो परेशान, बहुत दिनों तक वो इस तरीके से परेशान नहीं देख सकते अपने भक्तों को, क्योंकि कोई सुने चाहे ना सुने, भगवान के कानों में हमारी आवाज जरूर पहुंचती है। जब हम उनसे बड़े करुणा के साथ, बड़े भाव के साथ प्रार्थना करते हैं, तो हमारी हर एक पुकार को वो सुनते हैं। जब बहुत दिन हो गए, बहुत परेशान हो गई, मतलब ऐसे हो गया कि अब सेविंग भी खत्म हो गई, क्योंकि जॉब करते थे, जॉब में जो थोड़ी बहुत उनकी सेविंग बची हुई थी वो भी अब लास्ट वो भी खत्म होने लगी। अब ये बहुत परेशान भगवान के सामने बैठ के बस एक ही प्रार्थना किया करते हैं, भगवान कुछ राह दिखाओ, कुछ रास्ता दिखाओ। भगवान कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैसे घर परिवार गृहस्थी कैसे चलेगी, कैसे क्या होगा। प्रभु आप सब जानते हो, आप अंतर्यामी हो, आप ही कोई राय दिखाओ, सब कुछ सही करो, पहले जैसे सब कुछ सही कर दो। प्रभु मैं बहुत ज्यादा नहीं मांगती, लेकिन इतना दो भगवान की कभी कोई मेरे दरवाजे से कभी कोई भूखा ना जा सके, घर में अच्छे से सबका खाना भरन पोजा, सब कुछ अच्छे से हो, बच्चे अच्छे से पढ़ते रहे, उनकी पढ़ाई ना रुके। एक जैसे घर की औरतें एक यही तो चाहती है ना, और तो उनकी बहुत ज्यादा अभिलाषा होती नहीं है, लेकिन जो जैसा चल रहा है भगवान से बस हम सब यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारा सब अच्छे से चलता रहे, और बहुत ज्यादा भी नहीं चाहिए, लेकिन कभी किसी चीज का अभाव भी ना हो, कभी किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े। प्रभु इतनी कृपा करना कि हम हाथ उठा के दूसरों को दे सके, लेकिन कभी हम हाथ फैला के कभी किसी के सामने मांगे ना। और जब हम भगवान से ऐसी प्रार्थना करते हैं, तो भगवान बहुत दयालु है, बहुत अंतर्यामी है, वो बहुत करुणा के साथ, जब हम ऐसे दीन भाव से ऐसे भगवान से प्रार्थना करते हैं ना, तो वह हमारी प्रार्थना स्वीकार करते हैं। अब देखो क्या होता है कि एक दिन गुरुवार के एक दिन पहले यह मंदिर जाते हैं, तो बुधवार के दिन मंदिर जाती हैं, और वहाँ पे इनको एक ऐसी होते हैं ना जो जानने वाले होते हैं। अगर कोई सामने वाला परेशान है, कोई अपने जान पहचान में, तो जो बड़े अच्छे स्वभाव वाले होते हैं, जो भक्ति से जुड़े होते हैं, उनको लगता है कि यार मैं कुछ ऐसा कर दूं इसके लिए कि इसका भी सब कुछ अच्छा हो जाए। तो वह बताती है, वो कहती है कि सुनो मैं एक कुछ उपाय बताती हूँ, अगर तुम उसको ध्यान से कर लोगे, भगवान विश्वास के साथ करोगी, तो हो सकता है कन्हैया जी, और तुम तो कन्हैया की इतनी बड़ी भक्त हो, और भगवान विष्णु का ही यह उपाय है, तो अगर तुम भाव के साथ करोगे तो हो सकता है भगवान तुम्हारे ऊपर कृपा करें। और यह मैंने भी आजमाया है। वो जो आंटी थी, वो उन्होंने इनसे बताया कि यह उपाय मैंने भी आजमाया है। मेरे जीवन में भी कुछ ऐसी समस्याएं हो गई थी, कुछ ऐसी परेशानी हो गई थी, लेकिन भगवान कन्हैया ने सब कुछ सही कर दिया। बस एक विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ करना।
तो अगर तुमको करना है तो मैं तुमको यह उपाय बता रही हूँ। तो वह कहती है कि हाँ मैं जरूर करूँगी, विश्वास के साथ करूँगी आंटी जी, आप विश्वास रखिए और आप मुझे वह उपाय जरूर बताएं और मैं करूँगी। तो फिर वो कहती है कि कल गुरुवार है और कल से ही शुरू कर देना। और यह जो उपाय है ना, क्योंकि भगवान विष्णु की कोई भी उपाय भगवान लक्ष्मी नारायण के गुरुवार से ही शुरू करना चाहिए, चाहे गुरुवार हो चाहे एकादशी हो। ऐसे जब हम शुरू करते हैं, क्योंकि ये दिन जो होते हैं भगवान विष्णु के होते हैं, लक्ष्मी नारायण के दिन होते हैं, तो वो बताते हैं कि कल अच्छे सुबह सुबह उठ जाना, अच्छे ब्रह्म मुहूर्त में बढ़िया उठ के स्नान ध्यान करके पीला वस्त्र पहन लेना और भगवान कन्हैया के सामने एक संकल्प लेना कि भगवान मैं 11 दिन का आपका विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ शुरू कर रही हूँ। आप मेरे घर में जो भी परेशानी है, मेरे जीवन में पैसे को लेकर किसी भी तरीके की जो भी समस्या है, आप उसको दूर करो और हमारी मनोकामना पूर्ण करो। हे माँ भगवती लक्ष्मी माता, हम पर प्रसन्न हो और अपनी कृपा बरसाओ। ऐसे भाव के साथ भगवान कन्हैया के सामने या लक्ष्मी नारायण की आप प्रतिमा हो या उनका चित्र हो, उनके सामने एक दीपक जलाना और ऐसे संकल्प लेना और उसी दिन से मतलब गुरुवार से ही तुम ये विष्णु सहस्त्र नाम पाठ का शुरू कर देना। 11 दिन का संकल्प लेके देखना, विश्वास के साथ करना, भाव के साथ करना, तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी होगी। ऐसे जब वो आंटी बोलती है तो उसको लगता है कि जैसे कोई राह दिखा दिया हो, जैसे भगवान स्वयं के। देखो भगवान ना स्वयं अपने किसी वैसे चतुर्भुज रूप में नहीं आ जाते हैं, ना लक्ष्मी माता आती हैं, ये किसी ना किसी माध्यम से हम तक वो जानकारी पहुंचाते हैं। जब हम किसी भी समस्या में हैं, किसी भी परेशानी में हो और सामने से आके अगर हमसे कोई कुछ इस तरीके की हमारी समस्या का समाधान करने के लिए कोई 2 शब्द बोलता है, कोई कुछ सलाह देता है ना, तो ये समझ जाना चाहिए कि यह वो नहीं कह रहा है, ये कहलवाया जा रहा है। ये भगवान ने ही हमें हमारे सामने उसको भेजा है हमारी समस्या का समाधान करने के लिए। तो ये बहुत कृपा होती है। आपके जीवन में भी कभी भी कोई समस्या हो, कभी भी कोई परेशानी हो और कोई इस तरीके से अगर सलाह दे, या कि आज भी अगर यह वीडियो आप सुन रहे हैं, आपके जीवन में पैसे को लेके कोई तंगी है कि किसी भी तरीके की कोई समस्या है और यह वीडियो आपके पास पहुंचा है, तो उसमें भी अपने भगवान की बहुत कृपा समझिएगा। ये सोचिएगा कि यह वीडियो एक माध्यम है मेरे द्वारा, लेकिन ये कृपा है प्रभु की आपकी। तो जब ये सब बताती है तो वह भी ऐसे ही सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जैसा जैसा उन्होंने बताया था भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाती हैं, संकल्प लेती हैं और कहती हैं कि भगवान मैं 11 दिन तक आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करूंगी और मेरी यह मनोकामना आप पूर्ण कर देना। देखो श्रद्धा से की हुई हर प्रार्थना भगवान स्वीकार करते हैं। 11 दिन नहीं हो पाए और उनके हस्बैंड के 8-9 दिन में ही उनके हस्बैंड की जॉब के लिए ऑफर आ गया, उनकी जॉब लग जाती है। भगवान की कृपा से उनकी विश्वास की जीत होती है। भगवान कन्हैया उनकी प्रार्थना स्वीकार करते हैं और उनका धीरे धीरे सब पहले जैसे ही संभल जाता है। तो भगवान का अगर हम विश्वास के साथ कोई कार्य करते हैं ना, और यह भी नहीं है कि अगर आपने 11 दिन के लिए किया है नहीं हुआ है तो आप उसको छोड़ दें, आप कंटिन्यू रखिए, आज नहीं तो कल जरूर होगा और भगवान का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर आपकी जो इच्छा है वह पूर्ण नहीं भी हुई तो भी कोई बात नहीं है, ये तो भगवान का नाम है ना, और इसको बिना निस्वार्थ भाव से भी आप करोगे ना, तब भी भगवान की बहुत कृपा। जब हम कोई भी कार्य भगवान के नाम जब हम बिना स्वार्थ के हम करते हैं, सिर्फ भगवान का नाम जपते हैं, भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए कि भगवान आप जो सही हो आप वह करो हमारे जीवन में। जब हम ऐसे भगवान के ऊपर सब कुछ सौंप के करते हैं ना, तो भगवान हमारे जीवन में वही करते हैं जो हमारे लिए सही होता है। कभी कभी तो हमारे सामने ऐसा लगता है कि नहीं ये सही नहीं हो रहा है, लेकिन बाद में पता चलता है कि यह जो हुआ है ना वह एकदम सही है हमारे जीवन में। उस टाइम पर चाहे भले आपको अच्छा ना लगे, लेकिन बाद में आपको इस चीज की समझ आती है, क्योंकि भगवान से अगर हम जुड़े हैं तो भगवान हमारा हाथ थाम लेते हैं, वह कभी नहीं छोड़ते हैं और अपनी कृपा किसी ना किसी रूप में हम तक बरसाते रहते हैं। तो ये जो उपाय है ये बहुत ही चमत्कारी है, समझिए बहुत ही, मतलब इसमें ना 100% रिजल्ट मिलता है,
अगर विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ अगर करिए आप तो। और जब आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं ना, तो जब आप दीपक जलाते हैं तो साइड में भगवान को भोग के लिए भी कुछ रखिए, और छोटी सी गिलास में, कटोरी में, किसी में भी उस जल को, थोड़ी सा जल रख लीजिए वहीं पे। और फिर जब सहस्त्र नाम का पाठ हो जाए, फिर आप उस जल को ग्रहण कर लीजिए, या कि अपने फैमिली मेंबर में थोड़ी थोड़ी प्रसाद के रूप में, प्रसाद जो आपने भोग लगाया है उसको दे दीजिए। वो जल थोड़ी थोड़ी दे दीजिए और स्वयं भी ले लीजिए उसको। तो ऐसा करने से आपकी मनोकामना पूर्ण होती है, और आपके जीवन में जो भी परेशानी है, जो भी संकट या की कोई परेशानी नहीं भी है, तो भगवान की इससे कृपा मिलती है। तो ये कार्य जरूर करिएगा, और भगवान की सेवा हमेशा ऐसे ही भाव से करते रहिएगा। निस्वार्थ भाव से जब हम भगवान की सेवा करते हैं ना, तो भगवान हमारे जीवन में इतनी कृपा, इतने चमत्कार करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि हमारी स्थिति कैसी थी और कैसी हो गई, क्योंकि हम लक्ष्मी नारायण की सेवा कर रहे हैं, जो दुनिया चलाते हैं, जिनकी वजह से सब कुछ है। उनकी तो सिर्फ एक नज़र की देर होती है, वह क्या नहीं कर सकते हैं। तो भाव के साथ, बहुत ही विश्वास के साथ भगवान की सेवा करिए। निस्वार्थ भाव से भगवान की सेवा कर दी, उसमें कोई स्वार्थ नहीं। जब ऐसे करेंगे, भगवान बहुत कृपा करेंगे आपके ऊपर। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। उन लोगों तक जरूर पहुंचाएगा जिनके जीवन में थोड़ी सी भी कोई परेशानी है, कोई समस्या है। और यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं, मेरी वीडियो कहां तक पहुंच रही है, यह जरूर बताया करिए कि आप कहां से देख रहे हैं। तो फिर मिलते हैं किसी सत्य लीला कथा के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉच करने के लिए।